बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो मैंने आप लोगों को समझाने हैं, बहुत सारे वीडियोस में अच्छे अच्छे टेक्निक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उनको फॉलो करने से मैं समझता हूँ कि आप मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं। अभी यहाँ पे फाइनल वीडियो में ये प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इसको ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग CSS में आप लोग के जितनी भी एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आप लोगों का मददगार साबित रहूं। यहाँ पे फाइनल वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने समझानी है वो है कि नंबर गेम क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं नंबर गेम क्या है सर, आप कहते हैं नंबर गेम को बढ़ाओ, मेरा स्कोर कम है सर, मेरी लोकेशन नहीं हुई, मेरा 630 स्कोर है तो इसको 730 तक कैसे लेके जाऊं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज point game is directly proportional to number game. And what is meant by point game? Point game बेसिकली आपका हेडिंग होता है, पॉइंट होता है। अगर मैं कहूँ काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है और इसके 10 नंबर है, 10 मार्क्स है, तो 10 पॉइंट्स मुझे चाहिए। एग्जामिनर नीड्स 10 पॉइंट्स टू गिव यू 10 मार्क्स एंड दैट क्वेश्चन। एंड द सेम मैनर अगर आपकी यूनिट साइंस में 5 मार्क्स है तो रूल ऑफ 5 के मुताबिक 5 पॉइंट्स दो। वो मैं एवरीडे साइंस की मेथोडोलॉजी में आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग वो वीडियो जरूर पर देखें। हर एक सब्जेक्ट की मैंने मेथोडोलॉजी समझानी है। अभी आप लोग नंबर गेम पे आए तो नंबर गेम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट गेम। एंड पॉइंट गेम क्या है? पॉइंट गेम इज योर पॉइंट्स जो कि एग्जामिनर पूछता है, जो कि आपके वेटेज ऑफ द क्वेश्चन में आते हैं। और पॉइंट गेम ही आपके सब हेडिंग्स है, जो आप ज्यादा दोगे तो आपका स्कोर भी ज्यादा आएगा। आज एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर क्रिमिनोलॉजी में स्कोर कैसे आएगा, हेडिंग मैक्सिमम देने हैं नहीं देने हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स अक्सर देते हैं तो स्कोर आ जाता है और कंपल्सरी हम नहीं देते। देखो हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए उसका अप्रोच चाहिए, एक अप्रोच की बेस पे उस सब्जेक्ट को क्लियर करना और मैक्सिमम स्कोर लेने। पॉइंट गेम ही आपके हेडिंग्स है और जरूर क्रिमिनोलॉजी में हेडिंग्स दो और अप्लाइड हेडिंग्स दो, मैच्योर हेडिंग्स दो। पॉइंट गेम इज बेसिकली क्या है? आपका नंबर गेम है और नंबर गेम ही के बेस पे आपका मैक्सिमम स्कोर आएगा। नंबर गेम क्या है? आपके पॉइंट्स। नंबर गेम क्या है? आपके सब हेडिंग्स। आपने मैक्सिमम स्कोर के लिए अच्छे अच्छे सब हेडिंग्स देने हैं। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 20 तक हेडिंग्स दे, अगर 10 मार्क्स का है तो 10 तक दे, अगर 5 मार्क्स का है तो 5 तक दे। मैक्सिमम हेडिंग ही से एग्जामिनर को अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे तो आपको स्कोर देगा। और फिर उसको मैच्योर बनाने की जो टेक्निक्स है वो तो मैं आपको समझाता रहता हूँ। और जो मेरे एवल्युएशन के सेशन है ऑन कैंपस एकेडमी में, वो भी मैं स्टूडेंट्स को उसमें ज़रूर गाइड करता हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद जो टेक्निक है वो है बोनस अप्रोच। क्या? बोनस अप्रोच। शाबाश। आप लोग क्या कहते हैं कि जब भी पेपर के लिए आप लोग जाते हैं तो पेपर के लिए एक अप्रोच के बेस पे जाए, एक टेम्परामेंट के बेस पे आप पेपर के लिए आप अपीयर होंगे। एससी के लिए अपना टेम्परामेंट, प्रीसी के लिए अपना, जो कि उसमें आपने डिफेंसिव गेम खेलनी है। उसमें आप लोगों ने जरूर हेलमेट पहन के गेम खेलनी है। ये नहीं कि बस आप डायरेक्ट शॉट मारो, नो, हेलमेट पहन के डिफेंसिव गेम खेलना है। 40 मार्क्स लेके आप टॉप कर सकते हैं CSS को। 40 नंबर ही चाहिए। लेकिन जहां पे हेडिंग करनी है, जहां पे स्कोर लेना है, जहां पे नंबर गेम अप्लाई करना है, जहां पे पॉइंट ज्यादा देने हैं, वो आपके बोनस अप्रोच के बेस पे अपना सब्जेक्ट में भी है और कंपल्सरी में भी है। आपके पास 2 बोनस है। नंबर 1, करंट अफेयर्स का पेपर, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर और एवरीडे साइंस का पेपर कभी भी फेल नहीं होगा अगर ये टेक्निक आप लोग फॉलो करेंगे। इस टेक्निक में क्या है कि आपके पास टोटल 3 पेपर्स है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड एवरीडे साइंस। टोटल 300 मार्क्स है और 120 इसमें पास है। कम्युलेटिव इन तीनों में 120 लेने हैं। तो मैं समझता हूं कि आप बोनस अप्लाई करें, आप 2 में से 120 लें। करंट अफेयर्स एवरीडे साइंस मिला के 120 ले, या पाकिस्तान अफेयर्स एवरीडे साइंस मिला के 120 ले, या करंट एंड पाक अफेयर को मिला के 120 ले। 2021 के अटेम्प्ट में मैंने एवरीडे साइंस एंड पाकिस्तान अफेयर में दोनों में 121 लिए थे। तो मेरा जो करंट अफेयर था वो बोनस था, उसमें मेरा स्कोर आया था 37, तो तकरीबन 150 तक स्कोर आया। तो मैंने जो दूसरे अटेम्प्ट में 170 प्लस इसमें लिया है इन तीनों में, लेकिन 120 तो आपने दोनों में लेने हैं ना, तो पास तो 2 में से हो जाएगा, वो तीसरा आपका बोनस होगा। दूसरा बोनस कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? पोल साइंस 1, पोल साइंस 2, या इंटरनेशनल रिलेशन 1 एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 2। टोटल 66 पे पास है 2 पेपर में, आप एक ही में से 66 लो।
और मैं जब पढ़ा रहा था तो मैं स्टूडेंट्स को ये कह रहा था, अगर आप मेरे क्लास में बैठे और 40-50 नंबर के लिए बैठे तो आप ना बैठे, 40-50 वैसे आ जाएंगे। लेकिन आपने अगर लेने हैं तो 60-70 मुझसे सीखो कि किस तरह 60 to 70 लेने हैं। जिस तरह कि मैंने क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में 88 लिया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एंड आई गॉट 85 इन जेंडर स्टडीज़। सो आप समझ सकते हैं कि मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम में 18 भी मिले हैं, 17 भी मिले हैं, 18.5 तक भी स्कोर मुझे मिला है। तो वो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का भी 80+ आ जाए, 85-88 तक आ जाए। सो आप 40-50 वाले तो मेरे क्लास में ना बैठते और ना मैं उनको कहता हूँ ये चीज़ें फॉलो करो। 60 to 70 की बात है तो आप पॉलिटिकल साइंस 1 में 66 ले सकते हैं, वाई नॉट। अगर मैं इन चीज़ों को आपको समझाऊँ और आप फॉलो करें तो आप अगर एक पेपर में 66 लेते हैं तो दूसरे पेपर में वो बोनस करार किया जाता है। दूसरा पेपर आपका 50 भी हो बोनस है, 60 भी हो बोनस है, तो उसके बेस पे आपका स्कोर भी अच्छा आता है और आपका कोई भी पेपर फेल नहीं होता। एक तरीकाकार है जो आप लोगों ने सुना भी होगा, पेपर अक्सर हिट होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स 0/100, 1/100, 2/100। क्या 0/100 पॉसिबल है? मेरी एक कलीग थी महेश, उसका 0 आया था। आल दो वो पंजाब PMS उसने क्लियर भी किया था। हाउ इज इट पॉसिबल? 2022 का रिजल्ट देखे आप लोग, ये हिट होता है, इस पे माइनस की अप्लाई होती है। तो हमेशा के लिए आप एक पेपर को 33 पे पास ना करें, 15 ज्यादा ले या 10 ज्यादा ले, 43 तक ले, ताकि अगर हिट भी हो तो आपका 33 से कम ना हो। इन क्रिमिनोलॉजी आई गॉट 81 इन 2022 अटेम्प्ट, 81 मेरा आया था। लेकिन फिर अगर मैं देखूं तो अगले साल मेरा 67 आया। इसका मतलब है वो हिट हुआ था। एक स्टूडेंट अगर एक साल और भी पढ़े ना तो उसका स्कोर तो मैक्सिमम आना चाहिए, ना कि ये कि वो कम करे, क्योंकि वो हिट हुआ था। पहले अगर आप 21 में 81 लेते हैं, 22 में आपका 67 आ जाए तो समझो कि फिर आप क्या आगे की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन वो हिट होने की वजह से कम आ जाते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में इस तरह एक स्टूडेंट था, उसका 64 आया था, दूसरे अटेम्प्ट में 3 आया था, सिर्फ 3 स्कोर आया था, 3 नंबर। क्यों? उसने तो 64 भी लिया था। उस साल वो पेपर हिट हुआ। तो हिट का कंसेप्ट सीख के जाए। कोई भी पेपर हिट भी हो ना, आप सेफ गेम खेल के 15-16 नंबर ज्यादा लेके आप उस पेपर को आगे लेके जा सकते हैं। एक होता है टेम्परामेंट ऑफ द एग्जामिनर। हमेशा के लिए जो टेम्परामेंट ऑफ द एग्जामिनर होता है उसके बेस पे आप लोग पेपर सॉल्व करें। एक होता है आपका अप्रोच, एक होता है उसका टेम्परामेंट। आप क्या समझते हैं कि आपका अप्रोच उसके टेम्परामेंट को डायरेक्टली हिट करेगा या नहीं? आपका जो अप्रोच है वो उसके टेम्परामेंट के साथ रेजोनेंस बनाएगा या नहीं? और ये बहुत जरूरी भी है। आप लोग क्या समझते हैं कि ये जरूरी है या नहीं? अगर जरूरी है तो कितना जरूरी है, ये आप लोग समझे। देखो, आप एक अप्रोच के बेस पे अटेम्प्ट के लिए जाते हैं और उस अप्रोच में एग्जामिनर का एक टेम्परामेंट होता है और उस टेम्परामेंट को हिट किया करे, उसकी एक सोच होती है। आप यूएस हिस्ट्री का पेपर देके 2023 में, आप 2021 में यूएस हिस्ट्री का पेपर देके आप एक अप्रोच पे गए हो, लेकिन वहां पे उसका टेम्परामेंट थोड़ा हाई होता है, वो आपसे कुछ अच्छी चीजें मांगता है, तो आपने वहां पे अच्छे टेक्निक से जाना है, वहां पे क्रिएटिव नॉलेज देनी है, क्रिएटिविटी पे काम करना है, ताकि आपका अप्रोच उसके टेम्परामेंट को रेजोनेट कर सके, मिक्स कर सके, उसके साथ बॉन्ड बना के आपको स्कोर दे। तो इसलिए साइकी ऑफ द एग्जामिनर को समझ के आपने पेपर सॉल्व करना है, तो आपका स्कोर पे आएगा। एक होता है क्वांटिटेटिव बेस पेपर देना, एक होता है क्वालिटेटिव बेस पेपर देना। पंजाब PMS हो, KPPMS हो, PMS के जितने भी एग्जाम हो, PPS हो, तहसीलदार हो, क्वांटिटेटिव बेस एग्जाम होते हैं, सिवाय ऐसे के और सिवाय जी के पंजाब में जो होता है, जो भी उन्होंने स्क्रीनिंग में बनाया है। तो आप लोग क्वांटिटेटिव गेम वहाँ पे खेले। कहीं पे आपने क्वालिटेटिव बेस पे जाना है, जो CSS में हम चीज़ें समझते हैं ज़रूरी है और उनको फॉलो भी करना है। इसके साथ साथ एक अप्लाइड टेक्निक है और इस पर मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस भी करनी है, करानी है। वहाँ पे साइकी ऑफ द एग्जामिनर को भी आप लोगों को मैंने समझाना है कैसे जाओगे। सो अप्लाइड टेक्निक क्या होता है? आप बहुत सारी थीरीज को अप्लाई करें। तकरीबन जेंडर के 38 थीरीज है जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हैं और मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूंगा। और साथ क्रिमिनोलॉजी के कुछ 38 to 40 थीरीज है, जेंडर के 20 बुक्स है, क्रिमिनोलॉजी के कुछ मैंने 18 to 20 बुक्स लिए हैं, कुछ जॉर्गन्स है, उनको अप्लाई किया करें। और मैंने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी किया था, जेंडर स्टडी का स्टेटिस्टिक बनाया था, ग्राफ्स बनाए थे, वो भी मैंने पेपर में पुट किए, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग अच्छा स्कोर ले। तो अप्लाइड टेक्निक समझे और पेपर को जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा, अप्लाइड मीन्स कि वो
कंटेम्प्रेरी चीज़ों को उसमें लिंक करेगा और कंटेम्प्रेरी चीज़ों को फिर हेडिंग में किसी बेंचमार्क के साथ किसी जॉर्गन के साथ लिंक करेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पॉवर्टी है, तो एग्जामिनर को आप सिर्फ कहते हैं पॉवर्टी है, नो, आप कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि पाकिस्तान में पॉवर्टी इतने % है, वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट दे रहे हैं, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, IMF ये रिपोर्ट दे रहे हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो हमारे पास गवर्नेंस इंडेक्स ये है, मलिह हलूदी की ये आर्टिकल ये कहती है। तो इसके बेस पे आप मैच्योर कंटेंट दे सकते हैं। किसी बुक में ये बात है कि इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय एस ज़ैदी ये कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी इकोनॉमी सिंस लास्ट 20 ईयर्स फ्रॉम 2000 टू 2024 ये प्रॉब्लमेटिक फेज है, तो आप वो कोट करो कि ये प्रॉब्लमेटिक फेज है। तो इस तरह आप लोगों ने मैच्योर करना है अपने कंटेंट को मैच्योर बनाएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड कंटेंट मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट इज टू मच इंपॉर्टेंट। आपके पास सिर्फ 35 मिनट होते हैं, आपने अगर PhD भी की है ना उस टॉपिक पे 35 मिनट में जो लिखोगे वही होगा, तो आप लोग टाइम को मैनेज करें। 35 मिनट के बाद दूसरे क्वेश्चन का हक बनता है, लेकिन हम पहला सवाल 1 घंटे में करते हैं, दूसरा 40 मिनट में, तीसरा 30 मिनट में, आखिरी सवाल हमारे 2 पेजेस का होता है। जिन्होंने अटेम्प्ट दिए वो समझ सकते हैं, और जो अटेम्प्ट अभी दे रहे हैं ना उनको भी मैं कहता हूँ जब आप लोग अटेम्प्ट देंगे ना तो आप लोग भी यही कहेंगे कि मुस्कुरा कर नहीं तजस्सुस से देखिए मुझको, कि मैं जो पहले का बंदा था, जो मैं पहले का बंदी थी, वो अब नहीं रहा या नहीं रही। कि मुस्कुरा कर नहीं तजस्सुस से देखिए मुझको, कि मैं जो पहले था वो अब नहीं रहा। क्योंकि आप लोगों ने जो तैयारी की होती है, जो आपका रिजल्ट आता है, जो आपके पेपर्स आते हैं, वो कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स आया, आउट ऑफ द सिलेबस आया। क्यों FPC क्यों आउट ऑफ द सिलेबस देंगे? हाँ, आपके एनालिसिस क्रिएटिविटी को जरूर देखेंगे, वो आपका रिजल्ट तैयार होगा तो कंपटीशन को तो वो जरूर देखेगा, रिलेटिव थिंग्स को जरूर देखेगा। तो आप लोग हमेशा के लिए टाइम को मैनेज करें, और टाइम मैनेजमेंट के साथ कंटेंट मैनेजमेंट भी है, और कंटेंट मैनेजमेंट का चार्ट भी मैंने स्टूडेंट्स पे बनाया है। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे ऑनलाइन हैं, ऑन कैंपस है, उन चीज़ों को समझे और उसको फॉलो करे, और उम्मीद है उनको फॉलो करने से आपका पेपर अच्छे तरीके से पॉलिश होगा। मजीद मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा। PPS के हवाले से अगर मैं बात करूं तो PPS का एग्ज़ाम 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके ऐसे का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का है। तो ऐसे के पेपर में आपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है, अच्छे तरीके से एक टॉपिक सिलेक्ट करें, और टॉपिक सिलेक्शन ही आपकी मैक्सिमम स्कोर है जो आपको दे सकता है। प्रीसी के हवाले से अगर मैं बात करूं वो इतना फेल नहीं हो सकता और ना होता भी है। इससे में होते हैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, तो एब्स्ट्रैक्ट पे काम करें और थीम्स पे भी काम करें, और टॉपिक सही सिलेक्ट करें, आउटलाइन सही बनाए, और जो भी लिख रहे हो क्वालिटेटिव लिखो। फिर प्रीसी के पेपर में हमेशा के लिए आप लोग 250 वर्ड्स के पैराग्राफ पे फोकस करें, प्रीसी पे फोकस करें, कंप्रीहेंशन पे फोकस करें, वहाँ पे इडियम्स होते हैं उसको थोड़ा याद करें, पंक्चुएशन भी होते हैं वो डू इज डायरेक्टेड में आप एक्टिव एपिसोड वॉइस नरेशन प्रीपोजिशन पे भी तवज्जो दें। और साथ एक जीके का पेपर होता है, उसमें तो टाइम मैनेजमेंट ही है, राइटिंग प्रैक्टिस ही है, क्योंकि करंट अफेयर्स होता है 70 मार्क्स का, फिर एवरीडे साइंस होता है 30 मार्क्स का, फिर इसके बाद इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान 70 का होता है, तो आप लोग उसको समझे। फिर उसके बाद है इस्लामियात का पेपर 50 मार्क्स का है, 2 घंटे का होता है, उसमें आप लोग लास्ट 10 सूरह को ज़बानी याद करें। उसको अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको एडवाइस दूं कि आप जब लास्ट 10 सूरह में 1-2 सूरह लेते हैं तो आप दूसरे क्वेश्चन में कंटेंट ज़्यादा लेके ताकि आपका स्कोर हो, और जो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टाइम डिवाइड करें। अगर 13 क्वेश्चन है 3 घंटे में तो डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द स्कोर, द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। जिन्होंने नहीं दिया है PPS को, कोई भी एग्जाम अभी तक नहीं दिया है, तो PPS का मॉक ज़रूर दे। अभी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, 2 से 3 दिन में मॉक होगा PPS का, वो ज़रूर दे, वो सेशन ज़रूर ज्वाइन करे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इकनॉमिक्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ, इकनॉमिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, हर एक चीज़ इकनॉमिक्स में नहीं करनी, जो भी कर रहे हो ना वो टू द पॉइंट करना है, और उसमें कोशिश करनी है कि आपने मैक्सिमम स्कोर लेना है, और उसको समझाना है, एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि मैंने इकनॉमिक्स पढ़ा और सही से पढ़ा है, उसके जार्गन भी यूज़ करने हैं, जो मैंने क्लासेस में समझाया वो भी लिखना है, और जो आगे क्लासेस में समझाऊंगा वो भी आप कोशिश करें वहाँ पे अप्लाई करें। तो उम्मीद है आपका PPS का जो एग्ज़ाम होगा वो सही होगा। PPS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कल की क्लास है बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक सब्जेक्ट के पेपर के हवाले से मैं इंडिविजुअली आप लोगों को गाइड कर सकूं, जो मेरे PPS के सेशन वाले हैं, और साथ साथ PPS में मैं हर एक सब्जेक्ट के हवाले से पेपर अटेम्प्ट टेक्निक सेपरेटली समझाऊं, तो वो सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। जो CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो CSS में जो FPC के डायनेमिक्स है वो बहुत चेंज हो चुके हैं। MPT में देखे कितने लोग फेल हो गए,
MPT से हमें समझ आ जाती है कि आपने किस तरह एनालिसिस के बेस पे जाना है और इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अभी तक के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें PPS के हवाले से और मॉक्स के हवाले से, टेस्ट सीरीज़ के हवाले से और फिर क्लासेस के हवाले से समझाऊँगा। थैंक यू।